हेलो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग इज़ बेसिकली अ प्रोसेस बाय विच एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज्ड। मतलब ट्रेनिंग क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। ट्रेनिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस जिसमें पर्सन के यू कैन से कि स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। शॉर्ट टर्म skills are imparted to the employees so that they can start working on the job. That is training. So attempt is to improve the performance of the employees on the current job or prepare them for any intended job. Then आता है development. Development is a long term process. Development is a long term process जो कि धीरे धीरे जब एम्प्लॉयज़ सेम नेचर का वर्क कंडक्ट करते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, तो दे गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम इट एंड दैट लीड्स टू देयर डेवलपमेंट. So development refers to the learning opportunities designed to help employees grow. So they learn from these activities, various experiences, situations, and then they grow in the organization. So they are promoted to the next level. ठीक है. सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग? बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग हमने दो टॉपिक्स में डिवाइड किया है, टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द एम्प्लॉयज़. ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट है? देयर इज सिस्टमैटिक लर्निंग. ठीक है. सो एक प्रॉपर वे में यू कैन से कि एक तरह का करिकुलम टाइप ही बन जाता है जिससे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है. तो सिस्टमैटिक लर्निंग है. अगर आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आए हो, लेट्स से यू आर अ सीनियर मैनेजर, तो आपको वैसी ट्रेनिंग दी जाएगी. अगर आप वर्कर की पोजीशन पे आए हो तो आपने जो काम करना है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी. तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट क्या है कि सिस्टमैटिक लर्निंग होती है, जैसी जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे उसको ट्रेन किया जाता है एंड दैट ब्रिंग्स एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. देन हायर प्रॉफिट्स. जब एम्प्लॉय ट्रेंड होगा तो वो वेस्टेजेस कम करेगा और काम टाइम पे कंप्लीट करेगा. तो दैट बेसिकली लीड्स टू हायर प्रॉफिट्स. वेस्टेज कम होगी तो कॉस्ट कम होगी, बेनिफिट बढ़ेगा. ठीक है. डुप्लीकेशन नहीं होगी, वेस्टेजेस नहीं होंगी एंड बेसिकली प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं. देन इट इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर्स. सो when the वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ आर ट्रेंड, एम्प्लॉयज़ को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो दे बिकम मोर एफिशिएंट इन परफॉर्मिंग देयर जॉब एंड दैट इज़ हाउ दे बिकम मोर प्रिपेयर्ड टू बिकम मैनेजर्स इन द फ्यूचर. तो ट्रेंड होते हैं, अच्छी तरह से काम मैनेज करते हैं, वर्क मैनेज करते हैं, दे लर्न फ्रॉम देयर यू कैन से सिचुएशंस एंड देन दे आर रेडी टू बिकम मैनेजर्स. Then it reduces absenteeism and employee turnover. So a trained worker won't hesitate to do his work. Trained worker जो है confident होता है that I can handle any type of activity and that is why उससे absenteeism भी कम हो जाती है and employee turnover rate भी reduce हो जाता है. That is the rate at which they leave the organization. अगर एज अ कंपनी आप एम्प्लॉई को ट्रेन करोगे तो वो अपनी जॉब ईजिली परफॉर्म करेगा एंड इन दैट केस ही विल बी मोर सेटिस्फाइड. उसके लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं. तो व्हेन ही इज़ सेटिस्फाइड तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के क्यों जाएगा. एंड देन लास्ट आ गया इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट चेंजेस. सो किसी भी तरह के अगर चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो एम्प्लॉई जो है ईज़िली उसे रिस्पॉन्ड कर सकता है. दैट इज़ उसको हैंडल कर लेता है चेंजेस को एंड सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लेता है. ठीक है. देन आगे बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा है? बेटर करियर. ट्रेन एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ होती हैं. सेम ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं. ट्रेंड होते हैं, एक्सपीरियंस आ जाता है, दे ऑलरेडी नो हाउ टू कंडक्ट द वर्क, तो आगे भी जल्दी अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर लेते हैं. सो इनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं. सो सेकेंडली इट लीड्स टू इंक्रीज्ड अर्निंग्स.
ट्रेंड वर्कर अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसकी अर्निंग भी इंक्रीज हो जाएगी. देन मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स. वर्कर्स को जो ट्रेनिंग देंगे तो दे नो हाउ टू हैंडल द मशीन्स. मशीन्स को किसी भी तरह का डैमेज नहीं होगा, ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. कई बार एक्सपेंसिव मशीन्स होती हैं और उनको प्रॉपरली हैंडल करना पड़ता है, और ऑन द अदर हैंड डेंजरस भी हो सकती है. तो इसीलिए ट्रेनिंग होगी, ट्रेंड वर्कर्स होंगे तो दे विल हैंडल द मशीन्स प्रॉपरली and it increases their morale. So employees and workers, when they are trained, they can handle any type of situation, and that gives them motivation to work in a better manner. So these are the benefits of training. Next आएगा methods of training. Methods of training are divided into two parts: on the job and off the job. On the job training में 3 पार्ट्स आते हैं. फर्स्ट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है? टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल्स. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मीन्स कि जैसे वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इस टाइप की जॉब्स के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती है. सो इसमें टेम्परेरीली एक ट्रेंड वर्कर के नीचे जो ट्रेनी है उसको प्लेस कर देते हैं. द ट्रेनी इज़ प्लेस्ड अंडर अ ट्रेंड वर्कर. उसके साथ रह के सारे स्किल्स सीखता है. अगेन स्किल्स कैसे? प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन टाइप की जॉब्स जो होती हैं उस टाइप की वो स्किल्स जो है गेन करता है, ट्रेनिंग लेता है. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड उसकी सैलरी जो है, सैलरी या वेजेस, दे विल बी लेसर देन द ट्रेंड वर्कर. बट जैसे ही वो ट्रेनिंग एक्वायर कर लेगा तो उसकी वेजेस इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है. सो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है इट इज़ गिवन टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज गिवन टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल्स. सो स्किल्स जो है गेन करने के लिए ट्रेंड वर्कर के साथ ट्रेनी को प्लेस कर दिया जाता है. देन आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग. इंटर्नशिप एज यू नो कि प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है. जैसे CAs हो गया, ठीक है, CWS हो गया. सो इन सब में डॉक्टर्स के केस में भी तो यू नो कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो गेन करते ही हैं, बट प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल स्किल्स गेन करने के लिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे आप रियल लाइफ सिचुएशन में काम करते हो. ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन में वर्क करके एक्सपीरियंस गेन करते हो. सो इंटर्नशिप में द ट्रेनी माइट गेट सम मनी इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड. उसको कहते हैं स्टाइपेंड, STIPEND. ठीक है. देन लास्ट आ गया इंडक्शन ट्रेनिंग. इंडक्शन ट्रेनिंग इज सेम एज ओरिएंटेशन. जैसे ओरिएंटेशन में हमने किया था कि कोई भी एम्प्लॉई जब ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन तो उसे आसपास के एनवायरनमेंट के साथ फेमिलियर करवाने के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है. ठीक है, टू मेक द एम्प्लॉई फेमिलियर विद हिज एनवायरनमेंट. ठीक है, ऑफिस एनवायरनमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन समझाना, सबके साथ मिलवाना, हु इज़ द बॉस, नीचे सबॉर्डिनेट्स कौन है, दैट इज़ इंडक्शन ट्रेनिंग. नेक्स्ट आते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब कि यहाँ पे वर्क प्लेस पर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वर्क प्लेस के बाहर कोई वर्कशॉप में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. ठीक है. ऑन द जॉब क्या था? ऑन द जॉब में जहाँ पर एक्चुअल वर्क कंडक्ट होता है वहीं पर ही ट्रेनिंग दी जाती है. जहाँ पे एक्चुअल वर्क कंडक्ट हो रहा है तो वर्क प्लेस पर ही ट्रेनिंग दी जाती है. whereas ऑफ द जॉब में वर्कशॉप्स या क्लासरूम्स में ट्रेनिंग दी जाती है. सो हमने सिर्फ एक ही टाइप स्टडी करना है, दैट इज़ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में डमी मशीन्स के ऊपर ट्रेन किया जाता है. सो वर्कर्स को डमी मशीन्स पे पहले सिखाते हैं कि वर्क कैसे कंडक्ट करना है,
दैट कुड बी बिकॉज द मशीन्स आर, रियल मशीन्स जो हैं दे आर एक्सपेंसिव और दे आर डेंजरस इन नेचर। तो इसीलिए पहले उनको डमी मशीन्स पे प्रैक्टिस करवाते हैं, सिचुएशन समझाते हैं, सब ट्रेनिंग देते हैं, एंड देन वंस दे आर ट्रेन्ड देन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दी रियल मशीन्स। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग आर देयर, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप एंड इंडक्शन, एंड ऑफ द जॉब में आ गई वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग।